जेल के अंदर भी कैदी कर सकेंगे घपाघप। आखिर क्या है पूरी सच्चाई जानेंगे। और कौन कौन है भारत का सबसे अमीर भिखारी जो कमाता है करोड़ों में। भारत में मौजूद ऐसी सीढ़ी जो सीधे मौत की ओर जाती है। और रेगिस्तान में तो पानी ही नहीं होता, तो फिर रेगिस्तान जानवर बिना पानी के कैसे जिंदा रहते हैं। और सबसे खतरनाक उड़ने वाले शिकारी होने के बावजूद भी ईगल इस क्रैब से क्यों डरती है। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान करीना कपूर को क्या कहकर बुलाती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पता चला कि बहुत जल्दी दिल्ली सरकार अपने यहाँ की जेलों में कैदियों को ये फैसिलिटी देने वाली है कि जेलों में बंद कैदी अपने पति या अपनी पत्नी के साथ अलग कमरे में अपने पार्टनर के साथ कुछ घंटों के लिए अपना पर्सनल वक्त गुजार सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट आ चुकी है कि जो जेलों में बंद कैदी होते हैं उनके भी अधिकार होते हैं और उनका भी हक होता है कि अपने पति अपनी पत्नी के साथ जेल के अंदर कुछ टाइम साथ में बिता सकें। और अभी इसके लिए मांग की जा रही है कि हर जेल में इस तरह के काम के लिए एक अलग से कमरा बनाया जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको भारत के सबसे अमीर भिखारी करोड़पति भारत जैन के बारे में पता है। दोस्तों, इस भिखारी की पूरी नेटवर्थ $1 मिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए, जो कि इन्होंने कड़ी धूप में भारी मेहनत करके भीख मांगकर कमाए हैं। और यहाँ तक कि आज भी ये भाई साहब मुंबई की सड़कों पर 10 से 12 घंटे भीख मांगने वाली नौकरी करते हैं। इन भिखारी भाई साहब का मुंबई में $1.25 करोड़ रुपए का खुद का बड़ा मकान है, 2 BHK का अपार्टमेंट और इनकी 2 दुकानें भी हैं, जिनसे इनके महीने का 30,000 रुपए किराया तो ऐसे मिल जाता है और भीख मांगकर तो महीने का लगभग 70,000 उठा ही ले रहे हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जिस सीढ़ी को अभी आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। इस सीढ़ी को दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ी माना जाता है, क्योंकि खतरनाक सीढ़ियों पर हाइकिंग करने के लिए केबल या चेन होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे डरावनी वाली बात तो ये है कि यहाँ पर बारिश के समय में स्टेयर्स पर मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे फिसलने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इस किले को देखने हजारों लोग आते हैं। फैक्ट नंबर 9। आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में तो पता ही होगा, पर रचिन नाम का एक नया प्लेयर आया है, एक लेफ्ट हैंडेड इंडियन ओरिजिन बैट्समैन जो कि न्यूजीलैंड के लिए खेलता है। और इस लड़के ने 2023 के पहले वर्ल्ड कप में मैच में इंग्लैंड को बुरी तरह से हराया। लेकिन अब ये सवाल आ रहा है कि कहीं इंडियन ओरिजिन इस प्लेयर रचिन का नाम सचिन तेंदुलकर से तो इंस्पायर्ड नहीं है। तो दोस्तों, रचिन के पिता का नाम मिस्टर रवि कृष्णमूर्ति है और ये बहुत साल पहले ही न्यूजीलैंड जाकर सेटल हो गए थे। पर ये सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बहुत बड़े फैन थे, तो इन्होंने अपने दोनों पसंदीदा क्रिकेटर के नाम को मिलाकर अपने बेटे का नाम रचिन रख दिया। फैक्ट नंबर 8। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक विश है कि वो तभी रिटायर होना चाहते हैं जब उनकी ये विश एक दिन पूरी हो जाएगी। रोनाल्डो अभी 38 साल के हैं और उन्होंने 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने की सोची है, ताकि वो उस वक्त तक अपनी सारी ड्रीम को पूरा कर सके। रोनाल्डो का कहना है कि वो अपने देश को नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। लेकिन फिर रोनाल्डो ने अपने रिटायरमेंट को लेकर इंटरव्यू में एक और बात कही कि वो 2026 में खेले जाने वाला वर्ल्ड कप मैच जो अर्जेंटीना और पुर्तगाल के बीच में होगा, उसमें अगर मेसी ने 2 गोल कर दिए और रोनाल्डो ने भी 2 गोल कर दिए, तो तीसरा गोल रोनाल्डो करना चाहेंगे ताकि उनका हैट्रिक पूरा हो जाए और वो अपनी कंट्री को 2026 में वर्ल्ड कप जिता सके। फैक्ट नंबर 7। शायद आपको अभी तक पता न चला हो कि सरकार ने दिल्ली के अंदर पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने आ रहे लोगों का गाड़ी के नंबर चेक करने शुरू कर दिए हैं। और उस गाड़ी का नंबर चेक करके ये पता लगाया जा रहा है कि उसका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल या सर्टिफिकेट है या नहीं। और अगर नहीं है तो सीधा 10,000 रुपए का चालान काटा जा रहा है और मैसेज सीधा सामने वाले के मोबाइल पर। हाँ, पॉल्यूशन रोकने के लिए सरकार ने यह तरकीब अपनाई है, क्योंकि वो पूरे शहर में सीसीटीवी तो नहीं लगा सकते, लेकिन हर आदमी पेट्रोल पंप पर तो आता ही है और हर पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी भी लगे होते हैं। फैक्ट नंबर 6। अब जिन डॉक्टर साहब को आप अभी देख रहे हैं वो राजस्थान के अजमेर के हैं और ये अपने मैकेनिक दोस्त को अपने साथ लेकर बैंक लूटने चल देते हैं। और आपको जानकर और हंसी आएगी कि ये दोनों हाथ में एक लकड़ी की गन लेकर बैंक वालों को डराने बैंक में डाका डालने गए थे। ये साहब मनी हाइस्ट से गलत इंस्पायर हो गए। अब ये बैंक का फुटेज आप देख रहे हो, वहाँ पर पब्लिक को इन्होंने डराया धमकाया, बोले 40 लाख दो, पर कैशियर के पास तो बस 3.25 लाख ही थे। उन पैसों को लेकर दोनों वहाँ से निकल गए। लेकिन पुलिस भी कहाँ शांत बैठने वाली थी, उन्होंने पकड़ लिया और पूछताछ में पता लगाया कि डॉक्टर साहब ने तो कुछ दिन पहले ही एक नया हॉस्पिटल खोला है, उसके लिए 11 लाख लोन लिया था जो अब चुका नहीं पा रहे। फैक्ट नंबर 5। अगर आपको कभी कहीं कोई जानवर ऐसे कांटे में या नुकीली चीज में घुसा हुआ दिखे तो समझ जाना कि ये कांड इस चिड़िया का है। जिस चिड़िया की हम बात कर रहे हैं उस चिड़िया का नाम है श्राइक, जो कसाई चिड़िया के नाम से भी पुकारी जाती है, क्योंकि ये जब भी अपने शिकार को पकड़ती है तो उसको कांटों में या फिर कांटेदार तार में घुसा देती है। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये चिड़िया ऐसा करती क्यों है। तो दोस्तों, दरअसल जब ये कसाई चिड़िया अपने शिकार को मार देती है तब उसे ऐसे सूली पर लटका कर चली जाती है, फिर कुछ दिनों बाद आकर अपने शिकार को खा लेती है। फैक्ट नंबर 4। दीमक चींटी से भी छोटी होती है, लेकिन जब ये अपनी औकात दिखाने पर आ जाए तब लकड़ी से बने किसी भी चीज को रेत में बदल देती है और लगभग हर साल पूरी दुनिया को $40 बिलियन का नुकसान उन्हीं से होता है। लेकिन दीमक जितनी ज्यादा खतरनाक लकड़ियों के लिए है, उतनी ही अपनी क्वीन दीमक के लिए भी है। दरअसल रानी दीमक हर 3 सेकंड में एक अंडा देती है, मतलब दिन में 30,000 और साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा। और रानी दीमक करीब 20 साल जीती है और अंडे देने में मदद करते हैं वर्कर दीमक। ये अपनी रानी को खिलाते हैं और चाट कर साफ करते रहते हैं। लेकिन जब रानी दीमक अपनी जिंदगी के आखिरी समय में होती है तो सभी दीमक इसे चाटने लग जाते हैं और फिर ज्यादा चाटने से ये मर जाती है और फिर वही वर्कर दीमक अपनी रानी को ही खा जाते हैं। दरअसल दीमक किसी भी चीज को ऐसे वेस्ट नहीं करते, खासकर रानी दीमक को, क्योंकि ये नाइट्रोजन से भरी होती है। फैक्ट नंबर 3। वैसे क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि सैफ अली खान की बेटी
सारा अली खान जो करीना कपूर से बस 15 साल छोटी है, वो करीना कपूर को क्या कहकर बुलाती है? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारा अली खान करीना कपूर से बस 15 साल छोटी है, तो सारा अली खान और करीना कपूर के बीच में केवल 15 साल का अंतर बच गया और 41 साल की उम्र में आपसे 15 साल छोटी 26 साल की लड़की आपको मम्मी कहकर बुलाएगी तो अजीब तो लगेगा, लेकिन सारा अली खान करीना कपूर को मम्मी कहने के बजाय करीना या के कहकर बुलाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको मालूम है कि बाल्ड ईगल इतना खतरनाक शिकारी होने के बावजूद भी एक छोटे से क्रैब से डरते हैं? और आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि जब ये ईगल क्रैब को खाने की कोशिश करता है तो ये क्रैब ईगल के मुंह को पूरी तरह से जकड़ लेता है, जिससे घबराया हुआ ईगल छटपटाने लगता है और पानी में गिर जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये ईगल इतनी कमजोर है कि इसकी एक छोटे से क्रैब से इतनी हालत खराब हो गई? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ईगल अपने वजन जितनी मछली को भी पंजों में पकड़कर गीले पंखों के साथ भी उड़ सकते हैं, लेकिन ये ईगल यहाँ क्रैब से इसलिए डर गया क्योंकि इन केकड़ों की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती है और जैसे ही उसने ईगल के मुंह को जकड़ लिया वैसे ईगल घबरा गई। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को कभी वहाँ पानी नहीं मिलता तो फिर भी वो इस भयानक गर्मी में बिना पानी के जिंदा कैसे रह लेते हैं? तो दोस्तों डेजर्ट में जितने भी जानवर रहते हैं उन सभी की पानी की जरूरत ये बिटल्स और गधे घोड़े मिलकर पूरी कर देते हैं। दरअसल इन डेजर्ट बिटल्स के सरफेस काफी खुरदरी होती है, जिन्हें ये रात के समय ऊपर उठाकर हवा से नमी को कैप्चर कर लेती है और फिर इनके पीछे से पानी होते हुए मुंह तक आता है, फिर पी लेते हैं और फिर इसके बाद इन बिटल्स को सांप छिपकली खा जाते हैं और पानी उनके शरीर में चला जाता है और फिर इन जानवरों को इनसे बड़े जानवर जैसे फॉक्स और सैंड कैट्स खा लेती हैं। लेकिन दोस्तों गधे और घोड़े तो अलग ही कांड कर रहे हैं। ये लोग पानी ढूंढने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, दरअसल ये अपने पैरों की मदद से ग्राउंड वाटर को खोद कर पानी बाहर निकाल लेते हैं और इनसे इनकी पानी की भरपाई हो जाती है और रेगिस्तान में 60 से भी ज्यादा स्पीशीज इनके द्वारा निकाले गए पानी से प्यास बुझाकर जिंदा रहती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।